जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ हमारा कल 31 दिसंबर से खुलने जा रहा है। उसके प्राइस बैंड क्या है, कंपनी कितने करोड़ का इशू साइज लेके आई है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है और कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कितना लिस्टिंग यानी हमें बना के दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में खुला है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 204 से 215 रुपये पर शेयर का रखा गया है। एक लॉट में कंपनी आपको लगभग 69 शेयर ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज 260 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें लगभग 185 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 75 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो मतलब 185 करोड़ रुपए ही सिर्फ कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किए जाएंगे और 75 करोड़ रुपए इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाएंगे। 3 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 6 जनवरी के दिन जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 7 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 1 लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 14,835 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 93.5% की है, जो घट के लगभग 69.5% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 24% की हिस्सेदारी यहाँ पे कंपनी के द्वारा बेची जा रही है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1994 से यह बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। ये मतलब 32 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। तो कंपनी ट्रैक्टर, पिकअप, कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट आती हुई नजर आ रही है। मतलब कि जो ऑफ द रोड व्हीकल होते हैं, जैसे जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो क्रेन्स वगैरह यूज होती हैं, अदर जो भी हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं जो खेती के लिए यूज किए जाते हैं, वो ये कंपनी मेनली बनाती हुई नज़र आ रही है। जो अपने प्रोडक्ट बेचती है वो इंडो फार्म एंड इंडो पावर के नाम से वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है और कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश एंड म्यांमार जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट को कंपनी एक्सपोर्ट भी करती हुई नज़र आ रही है। इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बद्दी हिमाचल में है और कंपनी की जो फिलहाल कैपेसिटी है वो लगभग 12,000 ट्रैक्टर्स पर ईयर की है और उसके साथ ही 1280 पिकअप कैरी क्रेन्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एनुअली नज़र आ रही है। मतलब एक साल में कंपनी 1280 पिकअप कैरी क्रेन्स भी बनाती है और कंपनी अपनी एक और नई यूनिट सेटअप करने जा रही है जिसमें मेनली पिकअप कैरी क्रेन्स ही बनाएगी और 1280 से कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 3600 यूनिट्स पर ईयर करने वाली है। तो कंपनी मेनली अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड करने वाली है। और लेकिन अगर कंपनी का रिवेन्यू देखें तो वो एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में वो 352 करोड़ का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 2024 में 375 करोड़ का ही हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखेंगे कंपनी की, वो 2 साल में सिर्फ 2 करोड़ ही इंक्रीज हुई है। 2022 में वो लगभग 14.25 करोड़ का इसका जो प्रॉफिट था वो बढ़ के लगभग 15.5 करोड़ के आसपास ही 2024 में हुआ है। कंपनी के ऊपर लगभग 245 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 1000 करोड़ की है और कंपनी 105 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज काफी हाई ये कंपनी नजर आ रही है। इसके जो कंपटीटर्स हैं उनमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड एंड एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, उनका जो पी रेशियो वो 36 एंड 47 का नजर आ रहा है। तो इसके कंपटीटर्स का जो ईपीएस है वो इस कंपनी से ज्यादा नजर आ रहा है और वैल्यूएशन उनकी इस कंपनी से सस्ती नजर आ रही है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई रख दी है और कंपनी जो मेनली जैसा मैंने बताया, कंपनी अपनी एक और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने जा रही है जिसमें मेनली पिकअप कैरी क्रेन्स बनाएगी। वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। कंपनी अपने लोन की पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी और कंपनी इसकी जो एनबीएफसी सब्सिडरी कंपनी है उसमें अपनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करेगी। और इसका लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 38% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 80 रुपये पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डिसेंट सा लिस्टिंग गेन आपको ये बना के दे सकता है। एक लॉट में आपको ये लगभग 5500 रुपये का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको जरूर सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के नजरिए से मेरे को कंपनी इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही। इसके जो कंपटीटर्स हैं वो वैल्यूएशन वाइज इससे काफी बेटर नजर आ रहे हैं और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो भी इस कंपनी से कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।
तो आप इसकी बजाय लॉन्ग टर्म के लिए उनको प्रेफर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें अपना नजरिया जरूर बना सकते हैं, उससे पहले आप खुद से इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर डिपेंड ना रहें। वो जरूरी नहीं है कि अभी 37% दिखा रहा है तो लिस्टिंग के टाइम भी या आपको इतना ही लिस्टिंग गेन दे, कोई गिर भी सकता है या वो बढ़ भी सकता है, दोनों ही इफ एंड बट हो सकते हैं। तो उसमें अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।